another episode of Ask Dental Views। हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुंदर इफ्तिखार और मेरे साथ है डॉक्टर अब्दुल समद खान। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आज हम अब कंटिन्यू करेंगे अपनी जो हमने बिल्कुल पिछली उसी डिस्कशन डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे जो हम जर्नल्स के बारे में कर रहे थे। और मैंने आपसे लास्ट एपिसोड के एंड में कहा था कि इस एपिसोड में तो आप बहुत हमले कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो अगला एपिसोड मैं आप पर हमला करके स्टार्ट करूंगी। जी तो जी वो बिल्कुल, हमला ये है कि आई एम रेडी। आपने बड़ी बड़ी बातें की, सबके ऊपर आपने हमले किए, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, सब के ऊपर। तो अब ये बताए ना कि आप खुद क्यों नहीं किसी पाकिस्तानी जर्नल में कोई आर्टिकल पब्लिश करवाते? जब भी करवाते हैं जी, किसी इंटरनेशनल में ही करवाते हैं, बेशक उसका इम्पैक्ट फैक्टर शायद कम ही हो पाकिस्तानी किसी जर्नल से, लेकिन करवाते नहीं आप। इसकी क्या वजह है? अच्छा, आपको वैसे पता है मेरा जो पहली पब्लिकेशन था ना, वो पाकिस्तान ओरल एंड डेंटल जर्नल में, एंड थैंक्स टू अच्छा, डॉक्टर याज अली खान सर का बहुत शुक्रिया, एंड डॉक्टर अहमद इकबाल साहब का, क्योंकि इन दोनों ने ये मेरा वो पीओडीजे की बात, पीओडीजे कह रहे हैं आप? पीओडीजी का, जी जी, बैक इन मेरे भी पहली पब्लिकेशन पीओडीजे में ही है। हाँ, मैंने वो सबमिट कराई थी 2003 में, और सही। वो जनवरी 2004 का जो इशू था ना, उसमें वो पब्लिश हुई थी। लेकिन वो खैर उस अच्छा। वक्त मैं अपनी किसी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सिनेरियो में नहीं था, बट आई डिड वन वर्क जो बाद में हमने उसको पब्लिश किया डॉक्टर यास के साथ, और लेकिन सही। उन्होंने ही मुझे एक्चुअली पुश किया था उस काम के लिए, ठीक है। तो मैंने कराए में, और मेरे उसके अलावा भी जेपीडीए में भी एक है, ठीक है, और अच्छा। जेपीएमए में भी एक है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल अगर आप देखें तो शायद जो मेरी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है उसके हिसाब से तो बहुत कम है। अब उसकी दो रीजन है, ठीक है। मैं एक तो रीजन ये कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं जिस तरह पाकिस्तान में था कॉमसेट्स में, कॉमसेट्स की रिक्वायरमेंट ये थी, या क्योंकि वो एचईसी को फॉलो करती है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो एचईसी की रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो प्रमोशन के लिए आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, इट शुड बी पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, ठीक है। वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड जर्नल्स में होना चाहिए, या इम्पैक्ट फैक्टर की बजाय कहना चाहिए कि वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड हो। वो एचईसी जो है वो स्कोपस इंडेक्स वालों को, या पबमेड, ये जो सोलली स्कोपस के या पबमेड के हों, अगर उसमें पब्लिश हुआ है और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स नहीं है, तो एचईसी उसको जीरो कंसीडर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो जो मैं पाकिस्तान में 6.5 साल काम किया, तो उसमें क्योंकि मैं कॉमसेट्स में था, तो वहां पे डेट वाज माय रिक्वायरमेंट कि मेरा जो काम है वो प्रमोशन वाले उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो उसमें पब्लिश हो। पहली रीजन ये थी। लेकिन उस दौरान मैंने जो है जेपीडीए में भी पब्लिश किया, ठीक है, और एक आर्टिकल, क्योंकि आई वांटेड कि मेरा कुछ काम उसमें भी पब्लिश हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो पबमेड इंडेक्स भी नहीं था, वो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स भी नहीं था, तो वो एक एज अ रिसर्चर जब हम अपनी चीज पब्लिश करते हैं, तो एक आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी एक चीज होती है, और एक आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को या अपने जहां पे आप जिस सर्कल में रह रहे होते हैं वहां पे भी आपने बताना होता है कि हाँ जी ये देखिए ये मेरा काम है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो या अगर हमने ये सोचा होता है कि हमने वहां से आगे कहीं और मूव करना है, जैसे मैं पाकिस्तान से यहाँ सऊदी अरब आया, मे बी इफ आई वांट टू मूव टू सम अदर कंट्री, तो वो मेरा प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, और उस प्रोफाइल में वो ये देखेंगे कि जी आपके आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पब्लिश हुए, किस किस्म के जर्नल्स में पब्लिश हुए, उन जर्नल्स की स्टैंडिंग क्या थी। तो दैट वाज वन रीजन, ठीक है। लेकिन अब सेकंड रीजन की तरफ आते हैं। अब जैसे मैं को टारगेट किया बिकॉज़ वेब ऑफ साइंस इंडेक्स था, ठीक है, तो देन आई सेड ओके आई शुड कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तानी जर्नल, और हमने एक आर्टिकल सबमिट किया। कैन यू इमेजिन कि 2 साल लगे मेरा वो आर्टिकल पब्लिश होने में, ठीक है। वो जमा कराया हुआ है, जीरो रिस्पांस है उनको, कोई यानी कि
आई डोंट नो, मैं खैर उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारा एक अच्छा जर्नल कंसिडर होता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वेरी पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडिटोरियल टीम, प्रोफेशनली वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड एटीट्यूड, ठीक है। कोई अता पता नहीं है जर्नल का आर्टिकल का स्टेटस क्या है, किसके पास है, क्यों 6 महीने से आगे ही कुछ नहीं जा रहा, 6 महीने के बाद वो एक चीज भेज देते हैं, अच्छा इसमें ना आप वो हमें एथिकल परमिशन का नंबर दे दें, यानी मतलब ये 6 महीने बाद ये आया, उसके अगले 6 महीने के बाद फिर इसी तरह की कोई छोटी सी और चीज मांग ली, सैंपल कैलकुलेशन का फॉर्मूला डाल दें, ठीक है। ये लिटरली उन्होंने हमसे करवाया ये काम, ठीक है। तो वो 2 साल तो मेरे उसमें उन्होंने एक आर्टिकल में लगा दिया, लाइक इट वर्क, आई डिड इट विद वन ऑफ कलीग बेस्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में हमने काम किया था और वो हमने उसमें, तो वो एक चीज आपको पुट ऑफ कर देती है, यार मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा काम, ठीक है, मैं सबमिट कराऊं, इफ नॉट इन वीक्स बट इन मंथ्स तो आ जाए ना, बट नॉट इन ईयर्स, ठीक है। या चलो अगर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस का बता दें, फिर आप चलें पब्लिक वो ऑनलाइन वो में लग जाएगा तो कुछ होगा। हाँ, अब हमें एक्सेप्टेंस की खबर नहीं है। अभी भी रिसेंटली मेरे 2 आर्टिकल्स में सबमिट हुए हुए, मेरा ख्याल है साल तो हो गया, ठीक है। अब ये इसमें चीज एक मुझे एज ए रिसर्चर, ठीक है, ये एज एन एकेडमिशियन मुझे सूट नहीं करती, अब क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट है, काम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और बाद दफा मैं इस पे बड़े क्योंकि इतना काम का बर्डन होता है कि कोई काम हमने किया होता है जो कि हम समझते हैं कि हाँ इसको फौरी तौर पे पब्लिश करना चाहिए, वो नहीं होता, कुछ महीने लग जाते हैं या वो कहीं फिर फाइलों में दब जाता है और काम आते रहते हैं, और कुछ अरसे बाद पता चलता है वो काम किसी और कंट्री से, ठीक है, वो मतलब कि सिमिलर काम होता है। तो दुनिया इतना काम कर रही है, ये नहीं है कि मेरे जहन में आइडिया आया है वो किसी और के जहन में नहीं आ सकता, ऑब्वियसली आ सकता। तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, तो जो पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जिस एक जर्नल के साथ, वो तो ये रहा। अच्छा, फिर हमने एक और जर्नल टारगेट किया, चले मैं नाम ले लेता हूँ, राइट। अब उसके बारे में जब उसमें सबमिट करने का हुआ तो उन्होंने, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बाद में आई, यानी कि वो जो टीम थी जिन्होंने एथिकल परमिशन ली, ठीक है, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कोई और है, टीम लीडर कोई और है, जिसने एथिकल परमिशन ली उसने वो नाम उसमें मेंशन किए, ठीक है। मैं उसमें थोड़ा सा लेट एंटर हुआ, लेकिन बट मेरी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन थी, सो दे पुट माय नेम एज को ऑथर, एंड देन वी थॉट कि चलिए लेट्स गो फॉर, वो इसलिए रिजेक्ट हो गया कि जी कि मेरा नाम वो जो एथिकल परमिशन ली गई थी उसमें शामिल नहीं था। अब दैट्स द रीजन। तो फिर अब मैं क्यों जाऊंगा, यानी ये अब ये चीजें जो हैं ये किसी को भी पुट ऑफ करने के लिए काफी होती, ठीक है। यानी मैं अगर चले, मैं आई डोंट वांट टू प्रेज माय सेल्फ, लेकिन ये किसी भी एक एक्टिव रिसर्चर को पुट ऑफ करने के लिए ये चीजें काफी होती हैं इस तरह की, ठीक है। हम क्यों कहें, ठीक है। कुछ जर्नल्स के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा जर्नल ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज में मेरे आर्टिकल हैं, ठीक है, मैं उनके रिव्यू भी करता हूँ, उसके साथ मेरा ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लाइक दे डिड रिलेटिवली बेटर देन, ठीक है, दे टुक सम टाइम बट रिलेटिवली बेटर देन, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर पाकिस्तान, जी नहीं, मैं वैसे कहती कि पाकिस्तान में हर चीज कॉन्टेक्ट्स में चलती है, तो वैसे जर्नल्स में भी यही होता है कि अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं किसी एडिटर के साथ तो आप उन्हें फिर बताते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन वाला तो कोई ऐसा सीन नहीं होता, ऑनलाइन सबमिट करवा के भी आप कहते हैं कि मैंने सबमिट करवा दिया है, अभी आगे से आप देखें, तो फिर वो आगे से पूछते हैं कि आप फटाफट हमें रिव्यूअर्स बता दें ताकि हम उन्हीं को भेज दें, फिर फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो शायद आपके पास ना अच्छे कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। बस ये मेरी हंसी आपको इसका जवाब दे देगी। ऐसा ये भी एक चीज है कि आप पे कॉन्टेक्ट बेस जो है वो पब्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, नो डाउट ये होती हैं, ये इट्स बिटर ट्रुथ जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए,
कि अगर आपके एडिटर्स के साथ कांटेक्ट हैं तो आपका शायद आर्टिकल जल्दी आ जाएगा, अगर आपके कांटेक्ट नहीं है तो वो डिले हो जाएगा, ठीक है, या वो रिव्यूइंग प्रोसेस में ही नहीं जाएगा, या अगर जाएगा तो वो फिर एक्सेप्ट होके अगर आया हुआ है तो वो कहीं फाइल्स में दबा रह जाएगा। तो यस, यू आर राइट इन दैट सेंस, आई एम एग्रीड कि ये जो हमारे कुछ जर्नल्स जो हैं, क्योंकि अच्छा ये भी एक चीज उन्होंने की भी है कि हर जर्नल की एक फी है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। कुछ जर्नल्स ने ये किया हुआ है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि अगर सपोज उस जर्नल की नॉर्मल सबमिशन फी इज 30,000, ठीक है, तो वही सिमिलर आर्टिकल वो कहते हैं हम इसको विद इन वीक्स में या जो है या मंथ, लेस देन मंथ में पब्लिश कर देंगे इफ यू पे अस मोर 75,000, लाइक बिल्कुल रियलिटी है। I don't want to mention the name of the journal here. ठीक है, तो ये it's a reality कि आप एक्स्ट्रा पे करें and get your publication quickly. अब पैसे तो ये इंटरनेशनल जर्नल्स में नहीं होता ऐसा क्या? उसमें भी तो आई थिंक होता है कि आपको अगर जल्दी करवाना है अपना। देखिए, यस, ओपन एक्सेस जर्नल्स हमेशा से इंटरनेशनली उनका रिव्यूइंग प्रोसेस बहुत क्विक होता है, ठीक है, लेकिन अब अगर सपोज उन्होंने एक आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस रखे हुए हैं $2,000, लेकिन वो ये नहीं कहते, अगर कहते हैं तो मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है, हालांकि आई नो मेनी ओपन एक्सेस जर्नल्स, या मैं सबमिट भी करता हूँ और पब्लिश भी हुए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये कहा कि 3,000 दे दो तो तुम्हारा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मैंने वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ठीक है, वो फाइनेंसेस के इश्यूज जो हमने पिछले उसमें बात की थी वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि मैं खुद क्यों नहीं कराता, उसकी मैंने आपको दोनों रीजंस बता दी कि रिक्वायरमेंट, इवन यहाँ मैं सऊदीया में भी हूँ तो यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट है, इन्होंने तो यहाँ पे बिल्कुल वो Q1 एंड Q2 कैटेगरीज के जर्नल्स में ही हम पब्लिश कराएंगे तो हमारी प्रमोशन होगी, इवन यानी कि जो वेब ऑफ साइंस में भी उन्होंने उसको फर्दर स्क्वीज कर दिया, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्राइटेरिया और टफ हो गया। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अब इवन जेपीएमए भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये जेसीपीएसपी भी उस कैटेगरी में नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पे बैठ के अगर प्रमोशन के लिए चाहिए। हाँ, अगर मुझे प्रमोशन के लिए नहीं चाहिए तो देन यस आई कैन टारगेट एनी जर्नल, लेकिन ये क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, तो ये एक रीजन थी मेरे ना सबमिट करने की, इंडेक्सिंग इश्यूज एंड टाइम इज रियली अ फैक्टर, बट आई रियली वांट एंड आई रियली विश कि मैं पीओडीजे में या जेपीडीए में साल में अगर बहुत नहीं तो 1-2 तो जरूर कराऊं। अच्छा, लास्ट एपिसोड के एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपने कहा था कि जर्नल्स को चाहिए एक अच्छी टीम रखें, तो हमारे जर्नल्स की काफी अच्छी टीम होती है। अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं तो इतनी लंबी लिस्ट होती है, इंटरनेशनल एडिटर्स भी होते हैं और लोकल भी होते हैं और रिव्यूअर्स भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, तो इतनी अच्छी तो टीम है हमारी। आप अभी खाम का हमले कर रहे हैं, अच्छी टीम नहीं, मैं हमले नहीं कर रहा नहीं, उनमें से वो सारे मेरे टीचर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो एडिटर इन चीफ हैं या जो एसोसिएट एडिटर्स हैं ये उनके दम पे चल रहा है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन एडिटोरियल टीम इसलिए मैंने बात की थी, यस यू आर राइट कि उस पे एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि वो जो एडिटोरियल बोर्ड में मेंबर्स हैं उनको वो एज ए रिव्यूअर ज्यादा यूटिलाइज करते हैं रादर के एज एन एडिटर, ठीक है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं उस जर्नल्स में इन्वॉल्व रहा हूँ थोड़े अरसे के लिए, आजकल भी एक जर्नल के साथ हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई विश अगेन सर, with all my due respect to all these editor in chief, it's my just a suggestion
कि आपके जर्नल में पेपर सबमिट हो रहा है, अब ऑब्वियसली उसमें जो एडिटर इन चीफ हैं वो उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और वो फिर आगे रिव्यूअर को असाइन करते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। अब वो रिव्यूअर 2 होते हैं या 3 होते हैं, ये हर जर्नल के एक वो डिफरेंट वो क्राइटेरिया है। लेकिन बीइंग एडिटर इन चीफ, अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सोचूं, हर बंदे की कैपेसिटी होती है एक काम करने की। मैं एक दिन में एक सर्टेन नंबर के पेपर्स पढ़ सकता हूँ, या मैं एक वीक में एक सर्टेन नंबर के पेपर्स पढ़ सकता हूँ, और या मैं उन पे अपना थोड़ा सा कमेंट्स करके आइदर कि हाँ इसको रिव्यूइंग प्रोसेस के लिए जाना चाहिए या इसको रिजेक्शन के लिए जाना चाहिए, या इसमें इन बिफोर सेंडिंग टू रिव्यूअर्स, सेंडिंग बैक टू ऑथर्स कि उसमें ये कुछ वो करेक्शंस इनिशियल कर दें, तो फिर हम इसको आगे उसमें भेज दें, ठीक है। तो वो उसको जो है रिव्यूअर्स को भेजते हैं। अब अगर, यानी कि अगेन मैं कह रहा हूँ ये सजेशन है कि अगर डेंटल मटेरियल से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया है, उस जर्नल में सबमिट हुआ है, तो अब बजाय इसके, क्योंकि उनके पास तो हर किस्म के आर्टिकल आ रहे हैं, डेंटल मटेरियल्स का भी आ रहा है, ओरल बायो का भी आ रहा है, ओरल पैथो का भी आ रहा है, प्रोस्थो, ऑर्थो, हर किस्म का आ रहा है। तो व्हाई नॉट के वो जो आपने एडिटोरियल बोर्ड की टीम वो बनाई हुई है, जिसमें कोई 8, 10, 11 लोग हैं, सेंड इट टू देम, या एटलीस्ट जो आपके असिस्टेंट एडिटर्स हैं, एसोसिएट एडिटर्स हैं, एटलीस्ट आप उनको इन्वॉल्व कर लें, या जो आप उस एडिटोरियल बोर्ड में आपके जो टॉप के लोग जिनको आप कंसिडर करते हैं, एकेडमिशियंस हैं या रिसर्चर्स हैं, आप इनिशियली उनको असाइन कर दें, ठीक है, वो पेपर, कि वो अपने एक इनिशियल कमेंट्स दें, एंड देन दे असाइन दैट पेपर टू रिव्यूअर्स। उससे क्या होगा, उससे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगी। वो जो अभी मैंने अभी पहले बात की, मुझे लगता है कि वो हर आर्टिकल, चाहे हम, सॉरी मैंने कुछ जर्नल्स के नाम लिए थे, मैंने नाम लिया था, मुझे नहीं पता कि उनका वो एडिटोरियल प्रोसेस कैसा है, लेकिन जो डिले है उसकी एक रीजन ये शायद हो सकती है कि वो एडिटर इन चीफ सारे आर्टिकल्स को बैठ के, या एडिटर जो सीनियर एडिटर है वो बैठ के पढ़ रहा है, और वो फिर रिव्यूअर्स को साइन कर रहा है, और नीचे जो बाकी टीम है वो एंजॉय कर रही है अपना नाम सिर्फ वेबसाइट पे, ठीक है। तो इससे मेरा ख्याल है, दैट्स माय सजेशन, कि अगर आप अपने उन एडिटर्स को यूटिलाइज करें तो आपका काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्विक हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे याद आया, अगेन जस्ट एज अ सजेशन, हमारे बहुत सारे जर्नल्स की जो सबमिशन प्रोसेस है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अब अगर काफी सारे जर्नल जो हैं वो तो चले ऑनलाइन सबमिशन पे आ गए, राइट, लेकिन अभी तक कुछ जर्नल जो हैं, बल्कि काफी जर्नल जो हैं वो हार्ड कॉपी मांगते हैं। अब सीडी भेजें, अब सीडी का कौन सा जमाना रह गया, ठीक है, कि अब कि जी आप दो होते हैं उनके पास हाँ, कि जी 2 सीडीज भेजें, या हमें जी आप ये जो थ्रू कोरियर भेजें, ठीक है, या इस तरह। तो ये एक, और इवन जो अगर जो वेबसाइट्स भी जिन्होंने मेंटेन की हुई हैं वो भी इतनी कोई यूजर फ्रेंडली नहीं है, वहां पे जो सबमिशन का प्रोसेस है इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसमें भी एक वो जो है अवॉइड फिर बंदा करता है कि अच्छा यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये तो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो वही वाली, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है ना, बिल्कुल। मेरे पास अब वो टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पहले उनकी वेबसाइट को समझूं, ठीक है, कि यार अच्छा इसमें तो ये मसला हो गया, अच्छा अब इस मसले के लिए मैं एडिटर को ईमेल करूंगा कि इस मसले को मैंने कैसे सॉल्व करना है। अब वो रिस्पांस, ये क्योंकि ये हो चुका है ना मेरे साथ में, इसलिए तो अब वो रिस्पांस मुझे कुछ दिनों के बाद आ रहा है, तो अब वो दरमियान का टाइम तो मेरा वो जाया हो रहा है ना। तो ये भी एक सजेशन है कि जो हमारे जर्नल्स हैं, एक तो पहले आप हर कोई ऑनलाइन सबमिशन की तरफ आए, और अगर वो ऑनलाइन सबमिशन की तरफ हैं तो वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, वो खुद उसको सबमिट करते हुए वो एक्सरसाइज करें कि कितना यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। और जो रिव्यूअर हैं, रिव्यूअर को भी जो अगर आप वो भेज रहे हैं तो वो ऑनलाइन भेजें। मैं एक जर्नल
का रिव्यूअर हूँ, अगेन आई डोंट वांट टू गिव मेंशन द नेम। अब उनका ये ख्याल है कि मुझे उनके जर्नल की वेबसाइट बड़े रेगुलरली विजिट करनी चाहिए, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे नाम के लिए कौन सा जो आर्टिकल है वो मैंने रिव्यू करना है। मैं कही मैं क्यों करूं? हाँ, तो ईमेल नोटिफिकेशन आए ना साथ के भाई ईमेल ये है, नोटिफिकेशन आए कि जी आप हाँ, कि जी आपको ये असाइन हुआ है और अब आपने जाके रिव्यू चेक करना है। करें। अब ये हाँ। 2-3 दफा करके अब उन्होंने खैर वो कर दिया उसको कुछ ठीक है, वरना सही, पहले उनका ये ख्याल था कि मुझे जो है रोज जाके चेक करें। हाँ कि मैं उनकी वेबसाइट चेक करूं तो उस पे मेरे पोर्टल में जो है वो पेपर पड़ा होगा, क्योंकि मुझे ईमेल आई एडिटर की तरफ से कि जी आपके एंड पे जो है पेंडिंग आ रहा है। मैं कहा मैंने तो कोई आर्टिकल वो रिव्यू नहीं करना। मैं कहा नहीं आपने करना है, वो आपके पोर्टल पे पड़ा हुआ है। मैं कहा लेकिन बट आई डिडंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन। मैं कहा नहीं वो तो आपने जाके विजिट करनी थी ना। तो ये अब ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा आपको वो करती हैं। अच्छा, सेकेंडली एक और सजेशन, जैसे सजेशन जो चार्जेस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो रिव्यूअर्स जो हैं उसके चार्जेस जो हैं दे आस्क इन डॉलर्स, ठीक है, और जो लोकल हैं उनके लिए दे आस्क फॉर इन पाक रुपीस। अब वो भी डिफरेंस जो है ना वो काफी है, ठीक है। अब अगर कोई इंटरनेशनल ऑथर है जो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, अब अगर वो आपके जर्नल में पब्लिश करा रहा है जो कि वो देख रहा है कि अच्छा ये इंडेक्सिंग की तरफ नहीं है और उसको भी उस तरह एज सच कोई प्रमोशन के लिए नहीं चाहिए, बट ही और शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, लेकिन अब अगर उसने वहां पे चार्जेस देख रहे $300 या $250, तो वो फिर कहेगा अच्छा मैं क्यों कराऊं, मैं फिर अगर इतने पैसे देने तो फिर मैं शायद थोड़े से किसी और उस जर्नल में क्यों ना करा दूं जो कि पबमेड इंडेक्स्ड हो या कि जो स्कोपस इंडेक्स्ड हो। तो ये भी एक जस्ट इट्स माय सजेशन कि वो इसको कंसीडर करें इफ दे वांट टू टारगेट इंटरनेशनल जर्नल, क्योंकि ये जो पबमेड की इंडेक्सिंग है, ये स्कोपस की इंडेक्सिंग है, दे नॉर्मली सी सच थिंग कि आपके आर्टिकल्स कहां से आ रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ एक ही कंट्रीज पाकिस्तान से ही आई जा रहे हैं। एक उन्होंने एक सेट क्राइटेरिया कि एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेजेस जो है वो आपके बाहर से जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए, ठीक है, आपके रिव्यूअर या एडिटोरियल बोर्ड में या रिव्यूअर पैनल में एक इतने सर्टेन 50% है आई थिंक कि जो आपके वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पे बेस्ड हैं। तो आई थिंक सर फिर काफी हो गई है इन जर्नल्स की डिस्कशन। हाँ बिल्कुल। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे कि आपको भी बस एक लगता लास्ट चीज अगेन इट्स माय सजेशन, मुझे नहीं पता वो कितनी एप्लीकेबल है या वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि आई नो कि जो प्रिंट वर्जन है उस पे हमेशा कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, और हमारे अभी तक यही इशू जो हमने पहला फैक्टर बताया था कि फाइनेंसेस का है, ठीक है, तो व्हाई नॉट ई वर्जन, ओनली ई वर्जन, ठीक है, कि वो प्रिंट वर्जन की तरफ मत जाएं, वो अपने आप को बस ई वर्जन पे उसको पब्लिश करवाएं, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस लें, तो उसमें शायद उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उस कॉस्ट को वो उस जगह यूटिलाइज कर सकेंगे जो कि उनको पबमेड की इंडेक्सिंग के लिए या स्कोपस की इंडेक्सिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो उनके वो प्रिंटिंग के जो इश्यूज हैं वो या प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर समद आपका कि आपने इस डिस्कशन में हमें काफी कुछ सिखाया, और हमारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें सुना, और अगर उनके कोई कमेंट्स होंगे तो आई थिंक वी विल वेलकम देम टू लीव देम अंडर द वीडियो। और तब तक अब नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से और डॉक्टर समद की तरफ से। जी सर। For the last many years we are also working to start a journal, inshallah very soon, maybe inshallah this year, we are launching our journal from the platform of IADR Pakistan section, International Association for Dental Research Pakistan section, जिसका पाकिस्तान में नाम PADR है, पाक एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च। बाकी इंशाल्लाह जो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुछ डिस्कस करेंगे। आपने वो कमेंट्स की बात की, बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ एक एपिसोड जो है ना हमें अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे काफी कुछ फीडबैक्स आए हैं और उसमें मुझे लोगों ने मैसेजेस में
भेजा है कि अच्छा ये वाली इस अच्छा। चीज पे भी आप डिस्कस करें, इस चीज पे भी डिस्कस करें। ऑब्वियसली अगर हम उन सब पे अलग-अलग एपिसोड नहीं तो उनको मर्ज हाँ। करके क्वेश्चंस को हम बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टाइम यही कुछ हाँ, प्लान कर that लेते हैं would फिर। be a great thing कि वो जो लोगों का हाँ फीडबैक है और जो क्वेश्चंस है ना, तो बिल्कुल। रिलेटेड टू रिसर्च एंड रिलेटेड टू पाकिस्तानी डेंटिस्ट्री, उस पर डिस्कशन करें। चले इंशाल्लाह सून। चले, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।